हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 69वें सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ का शव राजमहल में पड़ा हुआ है। वशिष्ठ जी 5 दूतों को, शीघ्रगामी घोड़ों के साथ 5 दूतों को कैकेयी देश भेजते हैं। कैकेयी देश के राजगृह नगर में राजकुमार भरत इस समय वहाँ अपने नाना के यहाँ हैं। तो 5 दूतों के, जिनके नाम सिद्धार्थ, अनंत, विजय, अशोक, नंदन, ये 5 दूत जो हैं वशिष्ठ जी भेज रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। 5 दूतों को समझा रहे हैं कि देखो, राजकुमार भरत से या कैकेयी देश में किसी से यहाँ के जो समाचार हैं, महाराज दशरथ के मृत्यु का, श्री राम के बन जाने का, और इन परिस्थितियों से जो इक्ष्वाक वंश में यहाँ कोहराम मचा हुआ है राजमहल के अंदर, इन खबरों की चर्चा नहीं करनी है। यहाँ के परिस्थितियों की चर्चा नहीं करनी है। केवल जाकर के राजकुमार भरत से कहना कि पुरोहित वशिष्ठ जी ने आपको अति शीघ्र बुलाया है, अति आवश्यक कार्य है और आपको चलना ही होगा। आपका चलना अति आवश्यक है। और हाँ, आप लोग कैकेयी नरेश के लिए और राजकुमार भरत के लिए ढेर सारा उपहार लेकर जाइए। रेशमी वस्त्र दिलवाते हैं कि ये रेशमी वस्त्र और ढेर सारा उपहार आप लेकर के जाइए, ताकि उनको ऐसा कुछ आपातकाल न लगे और आप राजकुमार भरत को शीघ्र लेकर के आप लोग आइए। 5 दूत अब अयोध्या से निकल पड़े हैं और कई दिन कई रात होते हुए कैकेयी देश के राजगृह नामक नगर में वह प्रवेश कर रहे हैं रात्रि के समय। और ठीक उसी रात, जिस रात्रि को ये 5 दूत प्रवेश कर रहे हैं, उस रात्रि के ठीक 1 रात्र पहले राजकुमार भरत ने बहुत ही खराब सपना देखा था। बहुत ही खराब स्वप्न देखा, अप्रिय स्वप्न देखा था, जिसके कारण पूरे दिन उनका मन जो है बड़ा उद्विग्न, बड़ा मलिन था और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उनकी जो मित्र मंडली थी वहाँ पे, उन मित्रों ने जब उनको उदास देखा तो वो तमाम तरह का प्रहसन और तरह तरह का नाटक करने लगे और मित्र मंडली की गोष्ठी बुला ली। उस गोष्ठी में तमाम तरह का नृत्य और वादन वो तरह तरह का करने लगे। ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र बजाने लगे जो राजकुमार भरत को प्रिय हो। इन नृत्य नाटिकाओं और प्रहसन को भी देख करके जब वह प्रसन्न नहीं होते हैं तो सभी मित्रों के बीच में एक उनका सखा पूछता है कि भरत, क्या बात है, इतनी सारी जो हम लोगों ने हास्य नाटिकाएं की, हास्य बातें की, तब भी तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्या बात है, मुझे बताओ, सबके सामने बताओ। भरत जी सबके सामने उस सखा से कहते हैं कि हे सखे, मैंने पिछली रात, बीती रात को जो स्वप्न देखा, अप्रिय दुस्वप्न देखा, उससे मेरा मन बड़ा उद्विग्न, मेरा मन बड़ा अंदर से दुखी है। मैंने देखा कि महाराज दशरथ एक ऊंचे पर्वत पर से नीचे गंदे से गड्ढे में गिर जाते हैं और वो गड्ढा गोबर से भरा हुआ है। फिर उस गोबर में गिरने के बाद वो गोबर में तैरने लगते हैं। पुनः वह अपने शरीर में तेल लगाते हैं और तेल लगा करके कभी हंस रहे हैं, कभी हंसना बंद कर दे रहे हैं और तेल अपने शरीर में बार बार लगा करके फिर वो तेल में गोता लगा रहे हैं और एक तेल में डूब जाते हैं। इसके अलावा महाराज एक काले रंग के चौकी पे, काले रंग के तख्ते पे बैठे हुए हैं और काला वस्त्र पहने हुए हैं और लाल रंग का माला पहने हुए हैं, लाल रंग का टीका लगाए हुए हैं और उनको काले रंग की स्त्रियां, कई स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार कर रही हैं, उनको मार रही हैं। और मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि एक रथ में गधे जुते हुए हैं
गधों से जुते हुए रथ पर महाराज बैठ करके, काला वस्त्र पहन करके और लाल माला पहन करके और लाल रंग के वो जो उनकी रस्सी है वो भी लाल है, और महाराज कभी हंस रहे हैं, कभी सामान्य हो जा रहे हैं और दक्षिण दिशा की ओर रथ पर भागे चले जा रहे हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो एक राक्षसी जैसी औरत उनके निकट आकर के उनको खींच करके दक्षिण दिशा की ओर जबरदस्ती उनको रथ पर से खींच रही है, घसीट रही है। यह स्वप्न जब मैंने देखा, मेरा मन बड़ा उद्विग्न है, मन बहुत दुखी है। इस स्वप्न, वह भी स्वप्न मैंने आधी रात के बाद भोर में देखा है। इस स्वप्न का अर्थ यह होता है कि मैं, राजकुमार भरत कह रहे हैं अपने सखाओं से, कि मैं, मेरे सहित मैं या श्री राम, मेरे बड़े भैया श्री राम, या लक्ष्मण, या महाराज दशरथ में से, इन चारों में से किसी एक की मृत्यु होनी निश्चित है। यह स्वप्न ये बताता है। और इस स्वप्न से मैं काफी भयभीत हूं। इस पर जो गधे, जिस गधे, जुते हुए गधे के रथ पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी चिता देखने को अवश्य मिलती है। इसी कारण मैं चिंतित हूं और मैं बहुत ही अंदर से मैं दुखी हूं। यह वही समय होता है जिस समय वह पांचों दूत, अयोध्या से आए हुए पांचों दूत उस नगर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके सीधे वो कैकेयी नरेश के पास जाते हैं। यह 69वां सर्ग यही समाप्त होता है। अगली कथा अगली कड़ी की हम करेंगे 70वें सर्ग की।